दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि आरबीआई के गठन में भी अंबेडकर ने निभाई थी अहम भूमिका। जानिए दिलचस्प किस्से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है। अंबेडकर ने भारतीय करेंसी पर एक किताब भी लिखी थी। आरबीआई के गठन के लिए बने हिटलर यंग कमीशन को उन्होंने एक रिपोर्ट में पेश की थी। आज 14 अप्रैल 2021 बुधवार को देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। ज्यूरिस्ट, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्र और समाज सुधारक अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। अंबेडकर देश के उन नेताओं में जाने जाते हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को नया आयाम दिया। दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख वाहक के तौर पर भी उनकी पहचान है। इन सबसे इतर अंबेडकर ने केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में भी योगदान दिया है। देश के श्रम कानून में कई अहम बदलाव भी अंबेडकर के कारण ही मुमकिन हो सके। उन्होंने भारतीय रुपये और उसकी संबंधित कई अहम बिंदुओं पर एक किताब भी लिखी है। आज अभी उन 130वीं जन्म जयंती पर आपको इस बारे में जानकारी देंगे। हिटलर यंग कमीशन के सदस्यों के हाथ में भी अंबेडकर की किताब है। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन अंबेडकर द्वारा ही तैयार किया गया गाइडलाइंस, वर्किंग स्टाइल और आउटलुक को लेकर तैयार किए गए कॉन्सेप्ट पर हुआ था। अंबेडकर ने यह कॉन्सेप्ट हिटलर यंग कमीशन के सामने पेश किया था। हिटलर यंग कमीशन को रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। जब भारत में इस कमीशन को लेकर काम शुरू हुआ तब कमीशन के सभी सदस्यों में हाथ में एक किताब थी। इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था। इसका शीर्षक था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इज ऑर्गेनिक एंड हिज सॉल्यूशन, यानी भारत रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति का समाधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब का पहला पन्ना अंबेडकर के कॉन्सेप्ट पर तैयार हुए आरबीआई का वर्किंग स्टाइल और आउटलुक। कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट को केंद्रीय विधानसभा में पास किया गया। आरबीआई एक्ट में केंद्रीय बैंक की ज़रूरत, वर्किंग स्टाइल और उसके आउटलुक का अंबेडकर के उस कॉन्सेप्ट ने आधार पर तैयार किया गया था जो उन्हें हिटलर यंग कमीशन के सामने पेश किया था। 25 अगस्त 1925 को रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस का गठन किया गया था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 4 अगस्त 1926 को सबमिट कर दी थी। सितंबर 1926 के फेडरल रिजर्व बुलेटिन में इस रिपोर्ट को संसद में पब्लिश भी किया था। अंबेडकर के योगदान का आधिकारिक साक्ष्य नहीं है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय को रिजर्व बैंक के रूप में अपने केंद्रीय बैंक मिल चुका था। हालांकि अभी तक आरबीआई के गठन में बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को लेकर कोई आधिकारिक साक्ष्य नहीं है। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर हिटलर यंग कमीशन का जिक्र है, लेकिन अंबेडकर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि कुछ किताबें भी उनके जिक्र में मिलता है। लेबर रिफॉर्म्स में भी अंबेडकर का अहम योगदान। अंबेडकर को कई लेबर रिफॉर्म्स के लिए भी जाना जाता है। उन्हें में से एक के तहत काम करने के समय को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया गया था। नवंबर 1942 में नई दिल्ली में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 7वें सेशन में यह बदलाव हुआ था। इसके अलावा महंगाई भत्ता, लीव बेनिफिट, कर्मचारी का इंश्योरेंस, मेडिकल लीव, एक चीज काम एक जैसे भुगतान, न्यूनतम मजदूर और समय समय पर पे स्केल का रिवीजन भी शामिल था। अंबेडकर ने 20 पन्नों में लिखी थी अपनी आत्मकथा। डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में लेबर पार्टी बनाया था। 1942 में इस बदलकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कर दिया गया।
मृत्यु के बाद उन्होंने फॉलोअर्स ने इसका नाम रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया कर दिया। अमेरिका और यूरोप से लौटने के बाद 1935-36 में उन्होंने 20 पन्नों में अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसका नाम उन्होंने वेटिंग फॉर अ वीज़ा रखा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज इस किताब को पढ़ाया जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और आगे भी जाना, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।